नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में आज का टॉपिक रहेगा अनुसूचियां। कौन सा टॉपिक रहेगा? अनुसूचियां। आज हम भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें अपन का आज का टॉपिक रहेगा अनुसूचियां। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और जब भारत का संविधान बना था, कब बना था भारत का संविधान? 26 नवंबर। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना। भारत का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों को पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। जैसे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये लागू हुआ। जब भारत का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, इस समय 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां केवल 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुसूचियां, जब भारत का संविधान बना तब 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 4 अनुसूचियां भारतीय संविधान के बनने के बाद जोड़ी गई। अर्थात वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। और कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। तो ये अनुसूचियां भारतीय संविधान के जिस प्रकार अनुच्छेद है, वैसे ही अनुसूचियां भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अनुसूचियां, जो प्रथम अनुसूची है, कौन सी? प्रथम अनुसूची। इस प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया? इस प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि भारत में क्या होंगे? राज्य होंगे और क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इस अनुसूची में यह बताया गया। क्या बताया गया? भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम में राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो वर्तमान समय में, आज की बात करें तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। वर्तमान समय की आज की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। और ये कितने 28 और 8 कैसे हुए, ये मैं अलग वीडियो है पहले बना चुका हूं, उसमें पढ़ सकते हो। पहले बना चुका हूं, उस वीडियो में देख सकते हो। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अब दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री हैं, उनके वेतन के बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा और कहां से मिलेगा। जबकि तीसरी अनुसूची, कौन सी? तीसरी अनुसूची में जितने भी प्रधानमंत्री हुए या मंत्री हुए या इनके जो शपथ होती है, या जो ये शपथ लेते हैं, इनके बारे में बताया गया है। जो तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है?
कि जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो इनके मंत्री होते हैं, उनके शपथ का प्रावधान है। क्या है? इनके शपथ का प्रावधान है। तो पहली अनुसूची में तो हो गया कि इसके राज्य, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, इसमें इनकी सैलरी या वेतन कितना मिलेगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनके प्रधानमंत्री जितने भी हैं, इनको वेतन कितना मिलेगा। जबकि तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया, इसमें शपथ का प्रावधान किया गया कि शपथ किस प्रकार ये लेंगे। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इस तीसरी अनुसूची में, कौन सी तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रावधान है वो किन किन के लिए नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, इनका प्रावधान इस तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान नहीं है। इनका क्या पे है, इनका अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का कौन से अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 60 में। कौन से में, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। और उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 69 में। किसमें है, अनुच्छेद 69 में। जबकि राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है 159 में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है या अनुसूची में है। तो कहां पे है, अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का प्रावधान कहां पे है, इनके शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में है। तो इसके बाद में तीसरी अनुसूची के बाद में, अनुसूची के बाद में कौन सा आएगा, अनुसूची 4। इसमें क्या है, जितने भी हमारे राज्यसभा, जितने भी राज्यसभा है, इनके सीटों का कौन से राज्यों में कितनी सीटें होगी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें होगी, इन राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 यह है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है, इनके बारे में है कि यहाँ पे कैसे प्रशासन होगा। क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए थे, इनके लिए प्रावधान बनाया गया है कि अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इनके लिए अलग प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद, जो अनुसूचियां है 5 और 6, इसमें क्या किया गया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो अनुसूची 5 और 6 अनुसूचित जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके बारे में है। अब इसके बाद में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जितने भी शक्तियां हैं, शक्तियां केंद्र की, राज्य की और केंद्र, राज्य और संवर्ती, इन सूचियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। क्योंकि इनकी सूचियों के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित सूची, इनमें कितने बताए गए हैं, इसमें किन किन की सूचियां रखी गई है। तो वर्तमान समय में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो केंद्र सरकार है, इसके पास कितने विषय हैं। तो इनके पास 97 विषय, 97 विषय केंद्र के पास है। जबकि राज्य के पास 66 विषय है। और संवर्ती सूची में क्या है, संवर्ती सूची में, जो संवर्ती सूची है, इसमें केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। तो इतने इसके विषय कितने हैं, इसके 47 विषय हैं। तो यहाँ नोट करके एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो अवशिष्ट सूची है, इस पे कौन से प्रावधान में इसके बारे में बताएगा। जो अवशिष्ट सूची है, इसके बारे में अनुच्छेद 248 में बताया गया है। अवशिष्ट सूची जिसके बारे में बताया गया, अवशिष्ट सूची ऐसी सूची
जिस समय भारत का संविधान बना, जिस समय भारत का संविधान बना उस समय ऐसे विषय जो छूट गए थे, जो न केंद्र के पास, न राज्य के पास, न समवर्ती सूची के पास, वो इस अवशिष्ट सूची में आएंगे। जैसे वर्तमान समय में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो इंटरनेट से क्राइम हो रहे हैं, वो सभी इस अवशिष्ट सूची में आएंगे। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 248 से संबंधित है। इसके बाद में है अनुसूची 8 अर्थात 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया? इस 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया। तो वर्तमान समय में कितनी भाषा है? वर्तमान समय में 22 भाषा है। कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। उसके बाद में ये 8 तक तो अनुसूचियां, जब भारत का संविधान बना तब ये 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। जो 9वीं अनुसूची में है, इसमें क्या है? इस 9वीं अनुसूची में जितने भी भूमि सुधार कानून है, जितने भी भूमि सुधार कानून है वो 9वीं अनुसूची में। कौन सी? 9वीं अनुसूची में क्या है? जितने भी भूमि सुधार कानून है इसके बारे में। किसके बारे में? भूमि सुधार कानून के बारे में। जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में क्या है? जितने भी नेता बनते हैं, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अन्य पार्टी के, जो क्या करते हैं? दल बदल करते हैं। जो दल बदल करते हैं, एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, अर्थात जो लाभ के पद होते हैं, एक लालच का पद होता है, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस दल बदल के बारे में बताया गया है। तो 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया? दल बदल के बारे में बताया गया। जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है? पंचायती राज। कौन सी? पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है? इसमें शहरी निकाय के बारे में बताया गया है कि शहरी निकाय, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट यहां से यही बनेगा कि जो ये 9वीं अनुसूची है इसमें क्या है? इसमें भूमि सुधार कानून है, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में शहरी निकाय। तो याद रखना ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जो 4 है ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? संविधान बनने के बाद में जोड़े गए। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक अनुसूचिया से संबंधित।